में हो, हर जगह गांधी जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के अंग्रेजों को ये महसूस कराया कि आप बहुत दिनों तक जो है आप हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना सकते। और वैसे ही जो है हमारे दूसरे प्रधानमंत्री, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका जीवन एक सादगी का जीवन है, जिन्होंने जीवन भर एक गरीब परिवार में जन्म लेकर के और देश के प्रधानमंत्री तक का सफर उन्होंने तय किया। तो ये निश्चित रूप से एक आज के यूथ के लिए एक मोटिवेशन है, एक प्रेरणा का बात है, प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे हम विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। रामनगर में जन्म हुआ, पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे और यहाँ तक कि नाव को पैसे देने के पैसे नहीं थे, कपड़े के लिए पैसे नहीं थे कि कपड़ा भी खरीद सकें। आधा बदन जा करके गंगा का पार करके उन्होंने हरिश्चंद्र कॉलेज से किसी तरह अपनी स्नातक की डिग्री प्राप्त किया और देश के दूसरे प्रधानमंत्री होने का उनको गौरव मिला। ये हम लोग के लिए भी गौरव की बात है कि वो हमारे बगल के जिले के रहने वाले, और बगल का जिला क्या कहें, बनारस, तो हम लोग पहले बनारस में ही थे, तो हमारे ही जिले के रहने वाले थे। तो ये हम लोग के लिए गौरव की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उसी समय दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बहुत बड़ा अकाल पड़ा और उस समय लोग खाने के लिए लोगों के पास अनाज नहीं, कहीं 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 तो ऐसा था कि लोग भूखों मरने लगे। तो उन्होंने एक आह्वान किया कि हम एक दिन पूरा हिंदुस्तान में एक व्यक्ति शाम को नहीं खाएगा और उससे जो अनाज बचेगा हम जो है लोगों को बांटेंगे। तो ये जो आह्वान था लाल बहादुर शास्त्री जी का, उनके आह्वान की देन थी कि जो है कि बहुत सारे लोगों को भोजन पहुंचने लगा। उस समय जो है जब 1964 की बात है, जब उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया और उसमें जो ये अकाल पड़ा था, उस समय विदेशों से जो अनाज मोटे होते थे उसको सोनवा 64 और एक उसका अनाज का नाम था, ये मंगाए जाते थे और लोगों के बीच में हवाई जहाज के माध्यम से जगह जगह गिराए जाते थे। तो ये तरह का वो सिचुएशन क्रिएट हुआ था, उसको उन्होंने फेस किया और तभी उसी दौरान जो है जब अकाल देश में पड़ा था, उसी समय उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। क्योंकि बॉर्डर पे जो है हमारे देश की सुरक्षा हमारे जवान करते हैं, जिससे हम सुरक्षित हैं और इतना शांत वातावरण में अपने कार्यक्रम करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं। और देश के अंदर वो किसान होता है जो अपनी मेहनत से जो है अनाज उत्पन्न करता है और हर आदमी का पेट भरता है। तो वो जो नारा उन्होंने दिया, जय जवान और जय किसान, वह नारा आज भी सार्थक है। इस देश में दो व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, एक जवान और किसान। तो आज भी उनका नाम मैं चाहूँगा कि तालियां उनके लिए जरूर आपको बता। और आज मैं दिल बेनत गहराइयों से इन दोनों महापुरुषों मैं बहुत इनके जन्मदिन पर मैं इनको बधाई देता हूँ। यहाँ है तो नहीं, लेकिन उनकी आत्मा अगर घर पर होगी तो जरूर सुनते होंगे कि हम सभी लोग आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपने इस देश को, इस भारत को जो अपना योगदान दिया है, हम लोग को आज ये दिन दिखाया कि हम लोग यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग आपके ताउन में कृतज्ञ रहेंगे। और मैं यहाँ के ग्राम प्रधान जी यानी जैल सिंह जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आने का और बोलने का मौका दिया और इतने सुंदर स्थान में बुलाया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।